स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं कोविड-19 के अंदर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंदर एक नया लेक्चर्स लेकर आया हूं और वह टॉपिक लेक्चर्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे ढंग से समझिएगा। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसी के साथ हम टॉपिक पर आते हैं। वो टॉपिक क्या है इसको देखेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। ओके, क्या बोलते हैं? सूचक। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स हमने क्या राइट किया है ब्लैक बोर्ड्स पर, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक उसको हम एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर में हम कन्वर्ट कर बताएंगे। ओके, देयर आर मेनी सबटोन्स दैट शो वन color in an acid medium and another color in a basic medium. Such substances are called acid base indicator or indicators. यानी कहने का मतलब यह है कि सूचक वे होते हैं जो एसिड्स और बेसिक दोनों के कलर्स वेरियस टाइप्स के होते हैं और वेरियस कलर्स रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह की जो है सब्सटेंसों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ओके, अब आइए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। यानी जो है इंडिकेटर सूचक बहुत सारे हैं, जिसमें हम कुछ सूचकों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आपका सम कॉमन टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर्स, कुछ कॉमन सामान्य हम इंडिकेटरों को लेते हैं, उसको देखेंगे। पहला है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब प्राकृतिक सूचक। ओके, दूसरा है ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स। ओलिफैक्ट्रिक इंडिकेटर्स, ओलिफैक्ट्रिक का मतलब होता है गंध। ओके, गंध युक्त इंडिकेटर। ओके, अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर यानी मैन मेडेड इंडिकेटर जो होते हैं। अगला है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सूचक। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इन इंडिकेटरों को वन बाय वन कर हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर। व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर? इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर होते हैं जिनके सोर्स जो है नेचुरली होते हैं। ऐसे इंडिकेटर को हम जो है नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। यानी नेचुरल इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जिनके सोर्स नेचुरली हो, प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले इंडिकेटरों को नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। ओके, अब आइए नेचुरल इंडिकेटर्स फॉर एग्जांपल में क्या क्या है देखेंगे। आइए, लिटमस है, टर्मेरिक, रेड कॉर्बेस, चाइना रोज, etc आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। ये जो है कुछ जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसको हमने आपको बताया। लिटमस, टर्मेरिक, रेड कॉर्बेस, चाइना रोज, etc ये सारे जो हैं वह नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ओके, अब यहाँ देखेंगे वाइडली टू शो द एसिडिक आर बेसिक इंडिकेटर्स सबस्टेंसेस। ओके, यानी एसिड और बेसिक इंडिकेटर्स के सबस्टेंसेस को हम समझेंगे कि एसिड और बेस के अंदर
कैसे जो है ये अपना जो है एसिड और बेस टेंडेंसी को यानी इसकी प्रवृत्ति को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट है लिटमस। व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। द सॉल्यूशन ऑफ litmus is purple in color. Litmus paper comes into two color, first blue और second red। यानी लिटमस वे होते हैं जो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। ऐसे लाइकेन से प्राप्त होने वाले यानी लाइकेन प्लांट से प्राप्त होने वाले सब्सटेंसों को हम लिटमस कहते हैं। और लिटमस जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं। इनको उनके पेपर के कलर के बेस पर दो कलरों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है ब्लू कलर है या दूसरा जो है रेड कलर है। ओके, तो हम आपको ब्लू, अब कहेंगे कि सर आप लिटमस की चर्चा कर रहे हैं तो लिटमस ब्लू और रेड कैसे हैं, तो इसको हम आपको दिखा देते हैं ब्लू। और ये आपका जो है ये जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू लिटमस पेपर है। क्या है? ब्लू लिटमस पेपर। और दूसरा जो है यह जो है आपका ये रेड लिटमस पेपर हम दिखा रहे हैं। ये है रेड लिटमस पेपर। ये आपका आ गया रेड लिटमस पेपर। ये है रेड लिटमस पेपर और ये है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब जो है हमने बताया था एसिड बेस्ड के अंदर में कि ब्लू लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वह टर्न हो जाए रेड में, तो समझते हैं कि वह क्या है? एसिड सॉल्यूशन है। और यदि रेड लिटमस को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं वह टर्न हो जाता है किसमें? तो वह ब्लू कलर में, रेड से ब्लू हो जाए तो समझिएगा कि वह बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है यानी बेस है। ओके, तो अब इसमें एक हम आपको टेस्ट कर कर दिखा देते हैं। कहेंगे कि सर ये जो है ब्लू लिटमस पेपर है, आप एक स्ट्रिप ले लीजिए और इसको हमको चेक कर कर दिखाइए। ये ब्लू लिटमस का स्ट्रिप हमने ले लिया और ये हमारे हाथ में जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड में, वह जो है आपका क्या है? यह जो है लेमन है। लेमन के जूस को लिया, इस पर हम गिराए, ये गिराते ही ये टर्न हो जाएगा किसमें? देखो, ये देखिए ब्लू से यह रेड कलर्स में कन्वर्ट हो गया। ब्लू से रेड कलर में ये कन्वर्ट हो गया, दिखाई दिया। तो ऐसे जो है सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्यूशंस कहते हैं। जिससे क्लियर हो गया कि लेमन जो जूस होता है जो वह इसमें कौन सा साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिससे कि यह जो है एसिडिक, ठीक है, नेचर्स डिनोट्स करता है। ओके, अब जो है अगला आपका रेड लिटमस पेपर को ले लेंगे। रेड लिटमस पेपर को अब ले लिया और यह हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है बेस का, ठीक है, बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा में हमने इसको कंप्लीटली सेक कर लिया। सेक करने के बाद इसमें जो है रेड लिटमस को हम ड्रिप करेंगे तो यह टर्न हो जाएगा ब्लू में, तो समझिएगा यह बेसिक नेचर्स का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर। देखिए ये टर्न करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह यह जो है किस नेचर्स का सॉल्यूशन होगा? तो यह जो सॉल्यूशन होगा वह आपका जो है बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो ये कंफर्म ये दिखाई दे रहा है रेड टू ब्लू में टर्न हुआ है, तो यह सॉल्यूशन जो है किसने, कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो यह बेसिक होगा, देख लीजिए, है ना। ओके, आप ये क्लियर हो गया। तो आगे हम चलते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट्स है आपका, सेकेंड पॉइंट्स है
क्या सेकंड पॉइंट में? टर्मेरिक। टर्मेरिक का मीन्स होता है हल्दी। इसको टर्मेरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी। तो टर्मेरिक इज एनदर नेचुरल इंडिकेटर। यह अदर जो है नेचुरल इंडिकेटर है। जो टर्मेरिक इज येलो इन कलर। टर्मेरिक सॉल्यूशन आर पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस। यानी जो टर्मेरिक जो होता है वह किस कलर का होता है? तो टर्मेरिक एज ए येलो कलर। किस कलर का होता है? वह येलो कलर का होता है। और वह टर्मेरिक सॉल्यूशन पेपर जो है टर्न करता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन में। तो विथ साथ ही वह जो है क्या है? वह बेसिक। वह क्या होगा? बेसिक। टर्मेरिक डज नॉट द चेंज कलर विथ एसिड। जब एसिड होगा, कह रहा है कि रेडिश ब्राउन जब हो रहा है तो वह बेस होता है। बट टर्मेरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होता है। ओके, यानी हल्दी को जब बेस में, ठीक है, रगड़ोगे तो रेडिश ब्राउन कलर देता है, और वही जो है एसिड में ले जाओगे तो एसिड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, अगला है रेड कॉर्बेज। व्हाट इज रेड कॉर्बेज? रेड कॉर्बेज का मतलब होता है पत्ता गोभी। ओके, यानी रेड पत्ता गोभी हम लेंगे। द जूस ऑफ द रेड कॉर्बेज इज द ओरिजिनली, ओके, पर्पल इन कलर। Juice of red corbage turn reddish with acid and green with base। यानी रेड कॉर्बेज के जूस को ले लेंगे, और उसके जूस को लेने के बाद वह यदि टर्न करता है, किसमें टर्न करता है? रेडिश में, ठीक है, रेडिश में टर्न करता है तो वह एसिड होगा, और यदि ग्रीन में टर्न करता है तो वह बेस होगा। यानी कॉर्बेज जूस को लेने के बाद किसी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो यदि वह रेडिश कलर रिप्रेजेंट कर जाता है, उसका कलर रेडिश टर्न लेता है, तो वह बेस एसिड होगा। यदि वही जो है अब टर्न कर जाता है ग्रीनिश में, यानी ग्रीन कलर देता है, ग्रीनिश कलर, तो वो समझिएगा कि बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह रेड कॉर्बेज के बेस पर जो है हम चेकअप कर सकते हैं एसिड बेस के द्वारा। तो यह नेचुरल जो है इंडिकेटर रहे, जो कि आपने इसको बड़ा ही अच्छे ढंग से समझा। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उन क्वेश्चनों को आप प्लीज सॉल्व कर दिखाइएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फर्स्ट, याद रखिए, राइट द क्वेश्चन। स्टूडेंट कॉपी और पेन ले लो और लेकर इस क्वेश्चन को राइट करो। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज इंडिकेटर? व्हाट इज इंडिकेटर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर विथ एग्जांपल? व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर विथ एग्जांपल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिटमस? व्हाट इज लिटमस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टर्मेरिक इंडिकेटर? व्हाट इज टर्मेरिक इंडिकेटर विथ एग्जांपल? व्हाट इज टर्मेरिक इंडिकेटर विथ एग्जांपल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेड कॉर्बेज? व्हाट इज रेड कॉर्बेज with example? What is red corbage with example? Okay, thanks.